कैसे जाई, फिर लौट गई। ऐसे कई कई दिन आई और लौट गई। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि लगता है कि माता जी हमसे उब गई, इसलिए ऐसा करती है, रहने दो, हम चलते हैं दूसरा द्वार खटखटाते हैं। तो उनके घर जाना बंद कर दिया। अब दूसरे के घर में पसंद नहीं, वहाँ उनका आदर सत्कार होने लगा उनका आदर सत्कार। तो माता जी पहले की ही तरह खर्च करती रही। तो जब आएगा नहीं तो खर्चा कहाँ से करोगी। तो उनके घर में अन्न धन राशन पानी बहुत कमी हो गई, बड़ी परेशानी। तो एक दिन दोपहर समय भोजन बना था और अपने लड़कों को परोस के खिलाया। तो लड़कों ने कहा माँ आपने नहीं भोजन किया। कहने लगी भैया हम तो बहुत पहले कर चुके थे। कहने लगी कभी तो नहीं पहले करती हो, आज का पहले कर लिया। कहने लगे हाँ कर लिया। तो वो सब जो खाना ना खा के माँ के पास बैठे बातचीत करने के लिए, माँ बड़ी उदास हो, क्या बात है। तो कहने लगी कुछ नहीं भैया, अब ऐसा करो इस महीने तुम लोग जहाँ नौकरी करते हो वहाँ से अपनी पगार ले आओ तो दो, तो राशन पानी तो आवे। अब तो घर में दाना बचा नहीं। चुप रहे चारों भाई। कहले भैया बोलते काहे नहीं, कहीं बोले क्या। जहाँ हम सेठ के यहाँ जिसके यहाँ काम काज करते थे तो उसने हमको कई महीने से पैसे भी नहीं दिए, अब उसने आज नौकरी से भी निकाल दिया। कहने लगा तुम लोग बताना। तो कहने लगी बस इतनी छोटी सी बात, तुम लोग इतना परेशान का है। कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे, दूसरी जगह काम धाम ढूंढो। वैसे एक दो दिन 3-4 दिन उनके निकले। जो था कभी एक समय बनता, कभी दोनों समय बनता, कभी कुछ नहीं रहता तो पानी पी के सो जाते। लेकिन चारों बहुओं ने कहा कहाँ तो गुड़िया इतना खर्चा करती थी तो खूब भरा था घर में। अब तो इसके लिए हमने उपाय सोचा, तो अब तो हमारे घर में रोटी बनाने में नहीं कुछ बचा अपने ही खाने के लिए। तो लगता है कि किसी देवता का प्रकोप है। लेकिन वो सोच करके कहने लगे कि देखो भाई अब 4 दिन हो गए, अब बहुत भूखे प्यासे रहे, अब हम लोगों से भूख सही नहीं जाती है, कुछ इंतजाम करो। तो बूढ़ा माता के लड़के कह ले माता जी हम परदेश जाए, कुछ पैसा कमा करके भेजें तो ठीक से सबका दिनचर्या चले। कहने लगी भैया सब कुछ करो लेकिन हमारी आँख से ओझल न हो जाओ, हमें भूखे रहना पसंद है। तो चारों बोली कहले भूखे जान निकल जाए तो इनका देख के का करब, जाए दो। भाई गए उठाए के दिया चारों की पत्नियों ने, वो बेचारे कपड़ा लत्ता रखे। अब बेचारी बूढ़ा दौड़ी गई। कहने लगी लड़का मानेंगे नहीं, जाए हम 4 मुट्ठी चावल ले आए। मातारी तो पता नहीं कौन नाश्ता पानी बना के देती, ला हम चावल दे दे, कहीं भूखे प्यासे होंगे तो चारों भाई एक एक मुट्ठी चावल चबा पानी पी लेंगे। मांगने गई तो उनको चावल भी नहीं कहीं मांगे मिला। बड़ी परेशान आके बेचारी मत्था ठोक के उदास बैठी रही। और लड़के जब जाने लगे तो उनके पैर छुआ, कहने लगे माता जी हम जा रहे हैं। तो बेचारी रोने लगी। अब लड़का तो परदेश के लिए रवाना हो गया। अब इनको रोते रोते उसी बरोठे में बेचारी सोई गई। अब आधा दोपहर निकल गई। चारों कहले उनको गए 4 घंटा हो गया, पहुँच गए होंगे, अब तो भूख लगी, देखो माता जी कहाँ। तो छोटी वाली भेजा, कहने लगी जाओ देख करके आओ बूढ़ा माता कहाँ है। छोटी वाली आई झांकी तो बेचारी ऊँघा गई थी। दया भी आई तो उसने जो जगाना उचित नहीं समझा, जाग बता दिया। कहली माता जी तो सोए गए शायद। तो कहली सोई गई, यहाँ भूख के मारे नींद नहीं आ रही, इनके नींद बहुत आ रही, कहाँ से खाए आई हुई है पड़ोस से, हमारे घर में कोई कहे खाए आई हुई। तो कहने लगी यहाँ ही चारों बहू इनको हाथ पकड़ के जिसको निकाल दिया। कहने लगी जाओ हम लोग के भोजन की व्यवस्था करो, भूख लगी है। बूढ़ा माता को जब जिसको के निकाल दिया तो बेचारी पड़ोस में गई। एक बूढ़ा माता कंडे थाप रही थी। कहने लगी भाई हम बहुत दुखी, हमारे लड़के परदेश गए हैं, अब बहुरिया हमको कष्ट देना शुरू कर दी, कैसे दूर हो। तो कहने लगी अरे अभी जो है संकटा माता का प्रसाद खा करके आएंगी औरतें, तुम यहीं बैठी रहना, मांग के खा लेना और अपनी बहुओं को भी खिला देना, तो उनके सद्बुद्धि आएगी तो तुमको कष्ट नहीं देंगे। कहने लगी अच्छा। वो तो कह के चली गई बूढ़ा माता, ये बैठी रही। थोड़ी देर हुआ तब उन्होंने देखा कि औरतें चली आ रही हैं। तो कहने लगी बेटा कहाँ गई थी। कहने लगी हम संकटा महारानी की पिन्नी खाने गए थे। तो कहने लगी प्रसाद हमको भी दोगी। कहने लगी हाँ। प्रसाद दिया सबने, उन्होंने खाया और बहू के लिए रख लिया, चारों के लिए। कहने लगी वहाँ पूजा कैसे हुई थी। तो बताने लगी कि हो सके तो बहुत अच्छा है तो खोया खूब अच्छा प्रसाद बनाओ, नहीं है तो चावल घी गुड़ मेवा डाल करके बना लो। बता के वो चली गई। बूढ़ा माता आई, खुद भी खाया, बहुओं का आवाज़ लगाई। कहने लगी ले प्रसाद खाओ, संकटा माता का पानी पियो। कहने लगी अरे
ये तो मारा, इनको मार झिटकोर पिचकोर के निकाला, तब तो ये गई थी कहीं टोना टम्मर कराएगी कि जब लड़के आएंगे तो हम सब चारों का पैसा धरेंगे। बड़ी ने कहा हम नहीं खाएंगे भैया, जिसको खाना है खाओ, चारों पकड़ ले, हम ही का फालतू खा ले, चारों नहीं खाए। प्रसाद से कहने में टांग दिया, वो चावल का पेड़ा था। अब तो जितना दूध था सूख गया, थोड़ा बहुत घी पड़ा तो वो भी सूख गया, अब चावल खड़ हो गया। अब तो दूसरे दिन और दुर्बुद्धि आई उनके। बूढ़ा माता कल तो बेचारी हाथ पकड़ के निकाले, नाराज चारों एक एक डंडा लगा के निकाले, कहीं ऐसा है कुछ व्यवस्था करो जाओ। फिर गई और उसमें बूढ़ा माता तो मिली नहीं, एक जने के घर गई, वो रोटी बनाए रही थी। कहने लगी बिटिया का कह रही, अरे कहीं ना आज हमारे पास माता जी बिल्कुल फुर्सत नहीं, हम ना बैठा रोटी बनाओ, हमारा लड़का बच्चा स्कूल में, कहीं ना रे कुछ मदद ले, कोई हमसे ले लो, कहीं तुम बूढ़ी हो का कहीं हम रोटी बनाई थी दी तो अपने लड़का बच्चे में खवा दो। गई उनकी रसोईया हाथ पर धो करके खाना बनाया, बना करके जब चलने लगी कहने लगी बेटी हम जा रहे हैं। कहने लगी ना, भोजन बनाने वाले को बिना भोजन कराए नहीं भेजना चाहिए। तो कहने लगी बच्चा अब हमारा टाइम नहीं बहु, हम न खावे। तो कहीं नहीं खा रहे तो उनको सीधा पानी बांध दिया उन्होंने, आटा दाल चावल जो कुछ था सब दे दिया। अब प्रसन्न मन बेचारी लाए के घर में धरी, पहले सोची नहाई धोई बने तब तक खाई हम, कहीं पे संजय फिर हमारा हाल बुरे। फिर बेचारी दही दू के चली गई पास में, दोपहर बीत गई रहे तो एक लोग बड़ी दुखी, उनके घरे बड़ा खेती बाड़ी रहे, खेती बाड़ी काम करे उनके आदमी गए रहे, तो मार बड़ बड़ कर रही रहे, वहीं आवत हुई हमका पानी भर के नहवावे परी, रोटी बनावे परी, गेहूँ बनावे परी। कहीं बिटिया का कह रही, कहीं काय का रहन माता जी आज बहुत हमारा दिमाग सही नहीं है, कहीं का होगा, कहीं सारा काम पड़ा, गेहूँ पिसावे के आटा गिरवा और घरैया आ रहे वहीं उनका नहवावे धोवे बहुत काम है। कहीं ला बच्चा हम कुछ हाथ बटा ले, कहीं का बटैया तो दूसरे से कोई काम कराओ तो आदमी बड़ा काम दे। कहीं बोरा भर गेहूँ बनाए पहियो, कहीं हाँ बना दे, उनका सूप चलना दे दिन बेचारी छाँट बन के बनाई। वो सारे काम से निवृत्त हो गई तो फटकन में वो बेचारी गेहूँ जो छोटा छोटा रहे अपन डाल दी। कहीं बिटिया हम जा रहे हैं गेहूँ तुम बाद में बना लियो, साफ करके पिसा लियो। कहीं न गेहूँ साफ हो गई, फटकन को साफ करी में तो बड़ी मेहनत है, हम तो होशियारी करा रहे बूढ़ा बना दे, एक फटकन में गेहूँ निकाल दी, हमको साफ करी, फेंकब तो डांटी जाओ। अरे उनका झोला भर दिन, कहीं बूढ़ा माता तुम्हें लिए जाओ साफ करके पिसा लियो। अब बूढ़ा माता बड़ी खुश, कहीं और थोड़ी मेहनत करब तब 5-10 किलो गेहूँ निकली आई पिसा ले, अब तो हफ्ता भर तो चल वही करी हम धरे झोला लिए चली आई घर बरूठे में धर दिन, उठाए 10 बाल्टी कपड़ा गई नहाए। तब तक ही लोग जो जौन पाई ना सीधा पानी मार जल्दी जल्दी भूख के मारे, कोनो दाल बीनिस धोए चढ़ाइस, कोनो चावल बीन के भिगो दीस, कोनो आटा भिगो दीस, कोनो सब्जी काटे लगी, जल्दी जल्दी बना चुकी रहे। अब बनाओ एक बात तब छोटी वाली कहीं परसों खा ली तो कहीं ना भाई अम्मा नहीं आई इतनी देर, कहीं अम्मा आवा कहीं अपन कहूँ बैठ गए हुई हैं, तो कहीं परसों खाई। छोटी वाली सबका परसत रही, सब जने खात रही। आखिरी में जब नहीं बचा तो कहीं भाई अब कोई ना मांगो, अम्मा के लिए कुछ नहीं बचा। अरे कहीं पहले कहने बता दियो, जो कौर तोड़े रहे कौर धर दी, जो मुँह में रहे हो तो मुँह को जो बीट के धर दी, चारों तरफ से सब धर दिया थाली और हाथ धोए कुल्ला करके बढ़िया ठाठ से जहाँ बूढ़ा बैठती रहे राम राम करती रहे, वही चकिया दे रही थी एक पास, वो कड्डे बस मून दी। अपना लोग आराम करे लेंगे, लोटिया भर पानी पीन, दाल चावल सब्जी रोटी खाइन, क्या कहने बड़ी सुस्ती आई, पहुँच गई सब आराम से। बूढ़ा माता बड़ी खुश रही कि यार तो बढ़िया बना हुई है, हम खाब चले नहा धो कहीं अपन राम राम करें, लोटा भर जल धरे रहे, जब फुर्सत पाई कहीं ना वो बड़का हमका भोजन परोस दो, हम खाए ले पानी पी, सबका नाम लेन कौनों ने कहीं तुम चली जाओ हमसे उठा नहीं जा रहा, तुम चली जाओ हमसे उठा नहीं जा रहा। छोटी वाली बेचारी उठे न तो जाए कहाँ, वही उठ के थोड़ी दूर तो आई, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जूठन खोल के उनका दे दे, कब मैं यही धरा, कहीं अम्मा जहाँ बैठी हूँ मैं धरा है भोजन परोस के धर दिया थरिया। बूढ़ा माता जब दिलवा खोलेंगे कहीं जूठन, कहीं नहीं से खाना परसा जाता है तो जूठन है बच्चा कुचा। तो बड़ी वाली कहती है इतना ही बचा रहा है, मुश्किल से तो हम लोग बचा कर रखे, हमारा सबका पेट नहीं भरा। अब बूढ़ा माता ना तो थाली छोड़त बने न खाद बने, उनके आँखी से आंसू आए लगे, कहीं नरे भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। अब महारानी हमका यही बताए 5 कौर खाइन, लोटिया भर जल पीन, उनका शांति मिली, थकावट लगी, पहुड़ के सोई गई।
अब वो सोई गई तो सवेरे देर तक सोई। अभी सब दिन दिने खाए चुकी रहा, इनकी आँखें खुल गई। फिर देखो बूढ़ा माता जूठन दिया तो सोए रही। हम पंचभूख के मारे बुरा हाल है। भाई ने एक डंडा चारों लगाई ना बेचारी, जहाँ का थरी थरी बिछाए पहुड़ी ना कहीं सोए रही हो। हम भूख के मारे हमको सब कराए नहीं हो रही, कुछ इंतजाम करो। जब जूठन दिया गया तो इतना सोई कहूँ, कटोरी में दाल चावल दिया जाए तो कितना सोती बेचारी रो। तो कहीं ना हम तो घर ही ना आओ, जब चाहे हमारी भले जाई, जब तक हमारा लड़का ना आ जाएगा। गई बाहर खेतन की तरफ चले जाए तो उनका दिखाई दिए बूढ़ा माता। कहीं कहाँ काहे रो रही हो, कहीं रोहित का हमारा लड़का परदेश से आ जाए, इसी को हमका पूजा पाठ बताओ और हमका कुछ न चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा कहे ना रे। संकटा महारानी तुम्हारा संकट दूर करिए। अब तुम दिन भर ये बैठी रहो, शाम के समय संध्या महारानी आई है 16 श्रृंगार किए हुए, तब कुआं पैर लटका के बैठी है। तो उनके चारों दिशा से दीपक सेवा करत है। आई है पता चली तुम्हारा लड़का कब आई है, वो उनका बताए चले गए। वो रास्ता देखत रही, शाम भई तो कहीं यहाँ तो पहचान बताई न है कि 16 श्रृंगार करे भाई, लहंगा चुन्नी पहने भाई ये वही माता जी है। अब जल्दी जल्दी गई, आगे बढ़ के उनके पैरन पर गिर के रोए लगी। कहीं महारानी हम बहुत दुखी हैं, हमार संकट दूर करो। कहीं हम नहीं कुछ बता सके। चलो वो कुइया की सीढ़ी पर बैठे चले, हमारा लड़का आई है चारों दिशा से बता पाइए कौन सी दिशा में का हो रहा है। अब तुम जान लियो तुम्हारा लड़का कौन ही दिशा में गए। अब वो पैर लटका के बैठी, एक लड़का संजय आएगा पूरब दिशा से दीपक। कहीं भैया आ गए, कहीं ना रिटायरमेंट रहे, बुढ़िया बुढ़ा बना के धरे रहे। संजय पूजा पाठ करें और खान पीन हमका विदा कर दें, हम चले आना से बात। एक दीपक पश्चिम से आया 9-10 बजे रात में। कहीं बेटा आ गए, कहीं ना आ गए। परिवार बड़ा रहे, बौरिया सबका बनाइस खवाइस मांजिस धोइस, जब हमका विदा करें तब आए कहीं। अच्छा तीसरा दीपक उत्तर दिशा से आया रात 12 बजे। कहीं भैया आधी रात भई अब आयो, कहीं नाई का। बौरिया बहुत कुलक्षणी रहे, खाए पी के पहुड़ सोई गई लड़का लेके। और जब नींद खुली तो हमका मुँह से फूंक दी खटिए पर से, सारा थूक हमरे ऊपर जूठा कर दी, इसलिए मुँह से नहीं फूका जाए। कहीं भैया अब आयो। चौथा दीपक आया दक्षिण दिशा से। कहीं भैया सवेरे रात भर कहाँ रहो, कहीं रहे का। सेठ साहूकार किया, नौकर लोग अपने घर नहीं गए रहे, तो आज उनका हिसाब किताब करें, भाई खाता बंद करेंगे, उनका विदा करें तब आए। आप तो बूढ़ा माता हुआ चल गए, कहीं ना लड़का गए परदेश आवत हुए, अंधेरे में चलत जाए, घूम घूम देखत जाए तो उनका चारों लड़का जो है दिखाई दिए। कहीं नहीं हमारे आए रहे, जा रहे हैं। पहले संकटा महारानी की पूजा कर ली, तब तक कि पहुँची हम प्रसाद लेके मिलब अपने लड़कन से। भागत भागत चली आई, घर में झाड़ू बुहारा लगाइन, दीपिन पोतिन, नहाइन धोइन, अंधेरे में बेचारी सबका कुंडी बजा बजाए कही आई जाके। अब गिनती तो गिनिन नहीं। अब कह के आई तो बेचारी बनावे लगी प्रसाद, जय लड्डू कहूँ 3 बनावे, कहूँ 6 हो, कहीं 8 हो। फिर बेचारी बाहर रोने लगी, कहीं नहीं तो ठीक गिनती नहीं बन रहा प्रसाद, न 7 बने न 5 बने न 9 बने, कैसे हम पूजा करो। सवेरे लोग जा रही रहे खेते खरियाने। कहीं बूढ़ा माता सवेरे पार काहे रो रही, कहीं रोहित का हमारा लड़का परदेश से अवैया है, अबे आज ही हम संकटा महारानी पूजा न कर पाओ, हमारे जो है लड्डू नहीं बन पा रहे पूरे। कहीं कितने जने कही आई, कहीं हम गिनते तो नहीं गिना, हमारे खुशी सबका कहीं है कुंडी बजाए बजाए। कहीं जाओ 7 सुहागी ले कन्या एक बुढ़िया नहीं तो जाके 9 लड्डू बनाओ और उनके भोग का बनाओ, तब पूजा करो। तब बूढ़ा माता फिर से गई, सबका कह के आई 7 सुहागी ले कन्या एक बुढ़िया 9 लड्डू घर में आके बनाई। तब सब लोग आई पूजा कर रही रहे। तब तक उनके चारों लड़का घुसे बाहर से, देखें कहीं आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारे घर में पूजा हो रही, प्रसाद खाए मिली। जैसे और आगे आंगन की तरफ बढ़े तो देखें कहीं घर की 4 औरतन में एक औरत नहीं। बात का है कौन सा अनर्थवान मातारी कई डरिस्ते की खुशी में पूजा कर रही। बड़े गुस्सा और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए के पीछे हो तो अपने अपने कमरे में चले गए। सब खबर ले लगे चारों की, कहीं नबरी माँ तेरी पूजा कर रही, तुम ये पौड़े का कर रही हो, तुम काहे नहीं शामिल हो, कहीं चुप रहो, ज़्यादा बात न करो। 12 साल हम कैसे तुम्हारी महतारी के साथ गुजारा हम जाने का, भूखन प्यासन मरे। अब जब उनसे ज़्यादा चिल्लाए लगी तो बेचारी चुप हो गई। कहीं पहले अपन डायरी निकालो, कितनी तनख्वाह मिलत रहे, कितना खर्चा करत रहो, कितना बचाए हमारे लिए काल है। बेचारे सोचिन वाकई बड़ी किस्मत अच्छी रहे, मेरी जिंदा मिल गई, इतनी महतारी तुम्हारी कमांड डायरी से रहे। सब जने हिसाब किताब दीन, जो कुछ लाए रहे उनका सौंप दीन।
अब बूढ़ा माता सबका विदा करे के बाद प्रसाद लिया, आंगन में खटिया डाले, 4 गिलास लिए, प्रसाद लिए बैठी। अब सब मारे गुस्सा का बबूला आंगन में आए, माता री बैठे देखिन, खटिया बैठ गए। अब बूढ़ा माता वो प्रसाद का कटोरा उठाए कहीं भैया संकटा महारानी प्रसाद खा लो, इनकी ही कृपा से तुम आए हो और कहाँ यार प्रसाद खा ले, हमने मेहरियन का बुरा हाल कियो और हमारा हाल चाल नहीं पूछो, इतने साल बाद है, पता नहीं कौन पूजा कर रही रहो। अब बूढ़ा माता का और रो अब सूझा, इतने आंसू गिरे लगे तो छोटका लड़का कहे एक तो गलती करती हो, ऊपर से नखरा दिखा रही, रो रही हो। तो कहीं हाँ भैया गलती तो बहुत मातारी करत है, जन्म देत तो गलती करत, बड़ा करत तो गलती करत, पढ़ावत लिखात तो गलती करत, ब्याह करत वह सबसे बड़ी गलती करिस। अब हर देवस्थान में जाके आचर फैला कहा तुम्हारे भैया जहाँ हो तहाँ अच्छी ना है, क्या है ना कहा चाहिए, सबसे बड़ी गलती किया। कहीं इतनी देर में तो हम लुटवाई चले आए, सब बैग वैग दही आए, पर्स वर्स ये तो पूछिस नहीं भैया हमका काल आयो कत्ती तुमका तनख्वाह मिलत रहे, इतनी देर के पहले तो खाली वही घर। संकटा माता सद्बुद्धि दीन, प्रसाद खाइन माथे में लगा के, पानी पीन, माता जी के चरण छुइन, कहीं देख लो माता जी तो हमसे पूछ रही भैया कई दिन बाद नौकरी मिली रहा है, का खाए रहो, मातारी देखिस पेट, मेरिया देखिस पेट, जैसे संकटा महारानी उसके दिन बोले तैसे सब। जय हो संकटा महारानी।